श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। कोई भी व्रत या नियम या तीर्थयाटन या अन्य अनुष्ठान इतनी सामर्थ्य नहीं रखता कि तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर सके। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने नाम के महत्व को देखा है कि जो नाम है वो तुम्हारे सर्व पापों का नाश कर देगा। ना निष्कृतैर रुदितैर ब्रह्मवादिभिः तथा विशुद्ध्यन्त्य भगवान व्रतादिभिः यथा हरेर नाम पदैरुदाहृतैः उत्तम श्लोक गुणोपलम्भकम। भगवान उत्तम श्लोक श्री हरि, श्री राधा, इनके नाम में जो पाप नाश करने की, दुख नाश करने की सामर्थ्य है, बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों ने बड़े बड़े व्रत और अनुष्ठानों का वर्णन किया है, उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं है। इसलिए पहले विश्वास करो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान का नाम जप, नाम कीर्तन इतना प्रभावशाली है कि तुम्हारे बड़े से बड़े घृणित जो घोर नरक भोगवाने वाले हैं उन सब पापों को नष्ट कर देगा। नाम जपते जपते भगवान के गुण और रूप दोनों प्रकाशित होते हैं। भगवान के गुणों का चिंतन होने लगता है और भगवान के रूप का दर्शन होने लगता है ध्यान में। जब आपका अधिक नाम जप होगा और आपके पाप कम होंगे तो भगवान के गुणों का चिंतन होता है। भगवान के नाम का जप करते करते भगवान के महान आकर्षणकारी सौंदर्य समुद्र सुख प्रदान करने वाले रूप की झलक आने लगती है। भगवान की नाम महिमा भगवान की दिव्य लीला में प्रवेश दिला देती है। इसलिए नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद विषयामति ही। ऐसे नाम जप करो जैसे विषयी पुरुष विषयों का चिंतन करता है। जो भोगी पुरुष होता है वो रात दिन मानसिक चिंतन भोगों का ही करता है। हम ऐसे भगवान के नाम का चिंतन करें जैसे विषयी पुरुष विषय का चिंतन करता है। भगवान के नाम का यदि एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड जप होने लगे, विस्मृत होने पर ऐसा अनुभव कि मेरे से अपराध बन गया, हानि बर्दाश्त न हो, तो रस मूर्ति भगवान बहुत जल्दी हृदय में प्रकाशित हो जाए। एक एक श्वास, एक एक क्षण, एक एक सेकेंड यदि हम नाम जप करें और नाम जप में बाधा बर्दाश्त न हो, नाम जप छूटने पर ऐसा लगे जैसे कोई अपराध बन गया, तो बहुत जल्दी भगवान हृदय में प्रकाशित हो जाए। एकस्मिन् नप्यतिक्रांते मुहूर्ते ध्यान वर्जिते दशभिर मुसिते नैव युक्तमा क्रंदितुम भ्रशम। बहुत ध्यान देने योग्य बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास कोई धन हो और कोई लुटेरा लूट ले तो हम हाय हाय करने लगते हैं, ऐसे यदि हमारे नाम धन को लूटने के लिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये उपाय करें तो हमें इनसे डरना चाहिए। अगर हम काम भोग करेंगे तो मेरी नाम रूपी संपत्ति रुक जाएगी और लुट जाएगी। लुट जाएगी, आगे हम जप नहीं कर पाएंगे। रुक जाएगी, हमारी रुचि नहीं रह जाएगी। तो जैसे किसी की संपत्ति अपहरण होने पर वो व्याकुल हो जाता है, हाय हाय करने लगता है, ऐसे हमारा नाम जप रुकना या कोई इन गंदे कामों में मन लगाना ऐसे हाय हाय होने लगे। अब क्या होगा, मेरा नाम जप छूट जाएगा, मेरा नाम जप रुक जाएगा, नाम जप का प्रभाव रुक जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर ये गंदी बात आ गई, उसे तत्काल निकालो। भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप, भगवत प्रेमी महात्माओं के सत्संग से उस दुर्वासना को दूर कर दो, नहीं तो वो दुर्वासना आपके भजन को लूट लेगी। रमैया की दुल्हन लूटे बाजार, मायापति भगवान को कहा गया है, तो ये माया भगवान की पत्नी ही है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि के द्वारा भजन को ढकती है, भजन को लूटती है और भजन को निष्प्रभावित कर देती है।
भजन का जो प्रभाव पड़ना चाहिए, अगर गलत आचरण साथ में चल रहे हैं तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नाम स्मरण से ही कलयुग में भगवत प्राप्ति है। भगवान व्यास देव जी गंगा स्नान कर रहे थे तो बड़े बड़े मुनियों ने कलयुग की गलत चाल को देखकर विचार किया कि लोगों का उद्धार कैसे होगा, क्योंकि लोग झूठ बोलना कोई पाप नहीं समझते। देखो कलयुग का प्रभाव, नहीं तो लिखा है, कबीर साहब ने भी कहा है, साच बरोबर तप नहीं और झूठ बरोबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, बोले झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं है, बड़ा पाप है। कोई मानता है? देखो कलयुग का प्रभाव। अब दूसरा, अधर्म के द्वारा कमाए हुए धन को लेना या देना दोनों पाप है, क्योंकि पाप कर्म करके धन कमा कर यदि संतों को दोगे या किसी को भी दोगे तो वो पाप कर्म का कमाया हुआ धन दूसरों की बुद्धि को जाके भ्रष्ट करेगा, तो वो भी पाप बनाना कहाँ मानता है कोई। अच्छा, मदिरा पीना ये पंच महापापों में कहा जाता है। अगर आप बढ़िया गंगा जल से शुद्ध शरबत बना करके पवित्र भोजन सब परोसिए, लेकिन अगर गंदी बातें खाने में ना होए, मांस है मदिरा है, तो पार्टी ही पार्टी नहीं माने। अरे बोले क्या यार, उनके पैर धोवे, हाथ धुलवावे और उनको आसन में बैठलवावे और उनको बड़े सुंदर सुंदर पदार्थ और उनको पवित्र भोजन पवावे, लेकिन शराब और मांस का प्रयोग ना हो तो आज की पार्टी पार्टी नहीं कही जाएगी। तो मुनियों ने विचार किया कि कलयुग पापों की बाहुल्यता है, इसमें बहुत इसमें पाप है, बहुत पाप है। पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से देख लेने का पाप होता था कि हमने देख लिया, यह तो माने नहीं जाता पाप है, मनोरंजन माना जाता है। लिव इन रिलेशन क्या है, क्या है ये? गंदी बात ही तो है ना। जब मन आवे तब आप अलग हो जाओ, दूसरे से हो, तीसरे से हो, चौथे से। कलयुग पापों का विस्तार करेगा। तो मुनियों ने विचार किया कि पापों से कैसे बचा जाए। तो भगवान व्यास देव जी उस समय गंगा जी में स्नान कर रहे थे। समस्त वेदों का विस्तार करने वाले और समस्त साध्य और साधनों के ज्ञाता और 18 पुराण के रचयिता भगवान व्यास देव जी हैं। तो सबने सोचा चलो व्यास जी से चल करके प्रश्न करते हैं। तो उस समय जो ही सब मुनि गए तो उन्होंने कह रहे थे, साधु कली, साधु कली, साधु कली, धन्य है कलयुग को, धन्य है कलयुग को, धन्य है कलयुग को। साधुवाद दे रहे थे, गंगा नहाते हुए कलयुग की जय बोल रहे थे भगवान व्यास देव जी। तो ऋषियों को लगा शिकायत तो करने हम यही आए थे कि कलयुग पाप का विस्तार करेगा, लेकिन यहां उल्टा है, ये कलयुग की जय बोल रहे हैं। तो ऋषियों ने पूछा, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और अपने संदेह का निराकरण करने के लिए पूछा कि आप साधु कली, साधु कली, धन्य है कलयुग की, साधुवाद है कलयुग को, तो आप कलयुग को साधुवाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो तो पापों का विस्तार कर रहा है। भगवान व्यास देव जी ने बताया, 10 वर्ष सतयुग में जो तपस्या करने का फल होता है वो 1 वर्ष त्रेता में तपस्या करने से मिलता है, और 1 मास महीना द्वापर पर साधना की जाए तो वो फल प्राप्त होता है, और कलयुग में 1 दिन रात, 1 दिन रात। जो सतयुग में 10 वर्ष तपस्या की जाए फल मिलता है, कलयुग में 24 घंटे में मिल जाएगा। इससे बढ़कर और कौन सी बात होगी? 10 वर्ष तपस्या और 24 घंटे तपस्या। सतयुग में तपस्या, ब्रह्मचर्य, जप आदि सिद्धि के लिए बड़ी पवित्रता चाहिए, बड़े नियम, बड़े संयम। कलयुग में अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा या स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाभ्यंतरा शुचि। आप पवित्र हो या अपवित्र हो, कोई मतलब लेना देना नहीं। आप राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि राधा राधा रट रहे हो तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। ध्यान कृते यजन
यज्ञेस्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयन यदाप्नोति तदाप्नोति कलो संकीर्त केशवम। जो दसों वर्ष ध्यान करने से लगातार सतयुग में फल की प्राप्ति होती थी, वही वर्षों त्रेतायुग में यज्ञ का अनुष्ठान करने से, वही कई दिनों पूजा अर्चना का अनुष्ठान करने से द्वापर में, लेकिन कलयुग में 24 घंटे नाम संकीर्तन रखने से सब पापों का नाश होकर जो वहां दसों वर्ष साधना करने पर प्राप्त होता है वो प्राप्त हो जाता है। कलयुग में सबसे बड़ी समस्या है मन का ना लगना। इसको नाम जप में लगाओ, नाम जप में नहीं लगता, भोगों में लगेगा, मोबाइल में लगेगा, मोबाइल की रील देखने में बहुत लगेगा, फिल्म देखने में लगेगा, संसार देखने। देखो गुण दोष में सारा संसार है, मोबाइल में गुण भी है। मोबाइल की कृपा से ही आप यमुना किनारे बैठे हो। अगर मोबाइल में आप सत्संग ना सुने होते तो यहां दौड़ करके यमुना किनारे ना आते। अगर हम मोबाइल से गुण लें तब तो लाभ मिल जाए, पर दोष भी है। आप कुछ सेकंड में ही सर्च करके गंदी से गंदी बात देख सकते हैं, वो जेब में है एकांत में बैठ करके। तो लिखा कि कलयुग में सबसे बड़ी समस्या यह है कि मन बड़ा चंचल होकर के विषयों में जाता है। अगर हम इस कलयुग में अपने मन की चंचलता को रोककर भगवान के नाम जप में लगावें तो जितनी जल्दी कलयुग में भगवत प्राप्ति होती उतनी जल्दी और किसी युग में नहीं होती। अत्यंत दुष्टस्य कलेर यमेको महान गुणा। यद्यपि अत्यंत दुष्ट है कलयुग, अत्यंत दुष्ट, सबकी बुद्धि को गलत आचरणों में लगाना, लेकिन महान गुणा, उसमें एक महान गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त बंधा परम ब्रजेत। अगर कृष्ण 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 राधा 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 ऐसा आप जपे तो आपको समस्त पापों से मुक्त कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है सबसे, अन्य साधन बने तो कोई रोक नहीं, पर निरंतर नाम जपने का अभ्यास करो। माला से न जप सको तो काउंटर से जपो, काउंटर से भी नहीं तो ऐसे ही जपो। भगवान गिन रहे हैं, वो आपकी एक एक श्वास गिन रहे हैं, आपकी एक बात देख रहे हैं, आपका एक एक नाम भगवान नोट कर रहे हैं। जैसे मैं जप रहे राधा 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 राधा, तो हम नोट करें या ना करें, भगवान नोट कर रहे हैं, उसका फल आपको मिलेगा। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ और समस्त पापों का नाश करने वाला महान साधन एकमात्र भगवान का नाम है, इसलिए खूब राधा राधा रटो।